तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे अपना मैथ्स का टॉपिक नंबर सिस्टम। तो जैसा कि आप जानते हैं, नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने पिछला वीडियो यूनिट डिजिट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर कराया था। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वाला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी मैंने आपको समझाया था। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं पेयर ऑफ 2 और पेयर ऑफ 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब ये पेयर क्या होता है, इसके लिए तो आपको पहले की वीडियोस देखनी होगी मेरी, लेकिन अगर आप पहले की वीडियोस देख लेते हैं उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से सभी चीजें समझ आएंगी। तो स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ 4 वाले क्वेश्चंस हमने इससे पहले के पार्ट में कर लिए हैं, तो आज हम शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए पेयर ऑफ 2 एंड 1। इतना याद रखिएगा, ये तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन लीमा, एडिशन ऑफ पावर, रूल ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर्स और यूनिट डिजिट ऑफ ऑल द पेयर्स, इसके बारे में आप जरूर समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़े। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे आज का। तो यहां आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर थोड़े से मैंने गलत डाल दिए यहां पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 4 रेज़ टू द पावर 299। ठीक है, अच्छा यहां पर आज जो हम करने वाले हैं वो 4 है यूनिट डिजिट में। तो इसका अगर हम पेयर बनाते हैं तो मुझे पता है 4 1 4 होता है, और सॉरी 4 की पावर जब 1 होती है तो 4 होता है, और 4 की पावर अगर 2 होती है तो क्या होता है, 16 होता है, तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। अच्छा 4 की पावर अगर 3 होती है तो क्या आएगा, 6 4 24, दोबारा 4 आ जाता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है पेयर ऑफ 2। तो इसमें हमेशा 2 के पेयर बनेंगे, तो हमेशा 2 से ही इसमें आपको पावर को डिवाइड करना है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने सभी पावर्स को 4 से डिवाइड किया था, क्योंकि उनके 4 4 के पेयर बन रहे थे। इसमें बस फर्क इतना है कि इसमें 2 2 के पेयर बन रहे हैं, तो आपको 2 से डिवाइड करना है। अब देखते हैं कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम तरीका अपनाएंगे। अब यहाँ पे 299 लिखा हुआ है। अब मैं इसको आगे बढ़ा के किस तरह से लिख सकता हूं, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो देखो यहाँ पे 2 लिखूंगा। ठीक है, जैसे पिछली बार बाहर 4 लिख रहा था, क्योंकि अब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो यहाँ पे 2 लिखूंगा। 2 को जब इससे डिवाइड किया तो 2 1 2 आ गया, और 2 4 8 आता है, 19 बचा, 2 9 18 हो गया। ठीक है, 18 हो गया, लेकिन अभी भी एक बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पे +1 करूंगा जो कि रिमाइंडर का है। अगला स्टेप क्या रहता है स्टूडेंट्स, यहां पर एक और स्टेप में लिखूंगा 149 ब्रैकेट में, उसके बाद इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 की पावर 1। इतना क्लियर? तो अब मैं इसको अगर आगे बढ़ाता हूं तो मुझे पता है इस पूरे का, क्योंकि 2 है पेयर, तो इसमें जो 4 की पावर 2 लगी हुई है उसका आंसर 6 है, वो लिख देना। और 4 की पावर 1 में आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है 4। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट वीडियो की तरह ही हम सब कुछ कर रहे हैं। अब देखिए 6 4 24 होता है, तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहां पर आ गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल इसी तरह। आपको यहां पर बाकी नंबर को ना देखते हुए सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट की तरफ ध्यान देना है। तो 4 की पावर 99 का आंसर निकालेंगे। अब मुझे पता है कि 4 का जो पेयर बनता है वो 2 का बनता है, तो यहां पर 2 लिख के 99 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 49 +1। क्लियर? 49 यहां पे आएगा और यहां पे +1 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर में 1 बचेगा। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे 4 2 ब्रैकेट 49 को अलग लिख लेना है, और मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहां पर 4 की पावर 1 लिखा हुआ है अलग से, तो यहां पे 4 की पावर 1 लिख दिया। अब कहीं ना कहीं मेरा आंसर तो आने वाला सेम ही है, क्योंकि यहां पर भी देखो बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन बन गया है। यहां पर इसकी जगह मैं लिखूंगा 6, क्योंकि इस पे 2 पावर लगी हुई है, तो यहां पे आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 4 के ऊपर 1 लगा हुआ है, तो यहां पे 4 आ गया। अब 6 4 24 ही होता है, 6 4 24 होता है, तो यहां पे जो मेरा आंसर आना चाहिए वो भी 4 ही आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा करेक्ट है। क्लियर स्टूडेंट्स? स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स आइए अब हम करते हैं 9 के क्वेश्चंस, जिसमें यूनिट डिजिट जो होगा वो 9 रहेगा। सो करने से पहले मैं क्या करता हूं, टेबल बना लेता हूं 9 का। तो 9 की पावर 1 होती है 9, और 9 की पावर 2 हो जाता है तो होता है 81, तो यूनिट डिजिट में आ जाता है 1।
और उसके बाद अगर आप इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे दोबारा से 9 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, तो ये रिपीट हो जाएगा। तो यहां पर मैं इसको लिखूंगा पेयर ऑफ 2, ठीक है। तो इसमें भी 2 का ही पेयर बनेगा, और 2 का पेयर जब बनता है तो हम पावर को डिवाइड करते हैं 2 से। तो बिल्कुल उसी तरह मैं यहां पे लिख लेता हूं क्वेश्चन 6925 है क्वेश्चन। अब इस पावर को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 3 हो गया 6, 2 4 8, 2 6 12 और 2 2 4 हो गया। और इसमें यहां पर 2 जरूर लिखिएगा और ब्रैकेट में इस तरह से लगाइएगा, ठीक है। इस 9 को थोड़ा आगे लिख देता हूं मैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। अच्छा, अभी भी +1 करना बाकी है क्योंकि रिमाइंडर बचेगा 1। आगे बढ़ेंगे। अगला स्टेप क्या होता है हमारा, इन दोनों को अलग अलग लिखना होता है और यहां पे मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 1 आ जाएगा। अब जैसे कि आप जानते हैं यहां पर जो पेयर होता है, पेयर में सभी का जो आंसर आएगा वो यहां पे 1 आएगा। तो इसकी जगह मैं यहां पे 1 लिख देता हूं और मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 1। तो 9 की पावर 1 में क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। तो अल्टीमेट आंसर जो रहेगा मेरा वो रहेगा 9। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो चुका है। सो आई होप ये क्लियर है आपको स्टूडेंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप मेरे से पहले इसको अटेम्प्ट कीजिए और अपना आंसर चेक कीजिएगा। सो यहाँ पे जो मतलब की चीज है सिर्फ 9 की पावर 90 है। अब इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा और 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45। क्लियर, ये तो डिवाइड हो ही जाएगा। आगे बढ़ेंगे और रिमाइंडर में कुछ बचेगा नहीं, तो प्लस में कुछ लिखना नहीं। अब करना क्या है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करना है और 9 की पावर 2 का ये पेयर है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं उठा के 1 लिख दूंगा। तो मेरा जो आंसर है वो इस बार ओनली 1 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम पेयर ऑफ 1 वाले नंबर्स करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए पेयर ऑफ 1 वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं। और पेयर ऑफ 1 वाले क्वेश्चंस में कुछ करना नहीं है, ठीक है। इसमें तो आपको पेन उठा के देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होगा वही आपका आंसर भी होगा। तो जब भी पेयर ऑफ 1 वाले नंबर आपको दिखाई दें, जिसमें टोटल 4 नंबर होते हैं, हालांकि चौथे नंबर की वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए चलिए मैं 0 को भी यहां पे लिख देता हूं। अच्छा, 0 की पावर अगर आप कुछ भी लगा दो, अब जैसे कि यहां पर मुझे पता है कि 10 की पावर 1 लगाऊं तो 10 आता है, 10 की पावर अगर मैं 2 लगा दूं तो 100 आता है, और 10 की पावर अगर मैं 3 लगा दूं तो 1000 आता है। बेसिकली फोकस मुझे किस पे करना है, यूनिट डिजिट पे। तो यूनिट डिजिट तो हमेशा 0 आ रहा है ना, अब इसको आप कितना भी बढ़ा लो यूनिट डिजिट तो 0 ही आएगा। तो ऐसे जो नंबर होते हैं जिसमें पावर आप कुछ भी लिख लें लेकिन यूनिट डिजिट जो सेम आ रहा है, हमेशा सेम आ रहा है, तो समझ लेना उसको बोला जाता है पेयर ऑफ 1 के क्वेश्चंस। अब फॉर एग्जांपल 1 का भी ले लेते हैं। अब देखो 1 की पावर 1 होती है तो 1 होता है, 1 की पावर आप 2 लिख लो तो यूनिट डिजिट में 1 ही आएगा, 1 की पावर आप कितनी भी लिख लो 1 ही आएगा। उसी तरह अगर आप 5 लिखो, ठीक है, तो ये जो पेयर है, सॉरी, इसका जो पेयर बनेगा सिर्फ सिंगल सिंगल पेयर बनेगा। तो इसका जो पेयर बनेगा कुछ इस तरह का, बिल्कुल सिंगल सिंगल, क्योंकि पेयर कब बनाते हैं, जब रिपीट होती हैं चीजें। तो ये देखो 5 की पावर 1 में 5 आता है, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं। 5 की पावर 2 अगर लगा दूं तो 25 आता है, तो यूनिट डिजिट उसमें क्या रहेगी, उसमें भी 5 रहेगी। 5 की पावर अगर मैं 3 लगा दूं तो 125 आता है, जिसमें यूनिट डिजिट भी 5 ही रहेगी। क्लियर, तो यहां पर भी 5 आ रहा है। और चलिए 6 का भी करके देख ही लिया जाए, जब इतना किया है तो 6 की पावर 1 है तो 6 है, 6 की पावर अगर 2 है तो 36 है, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, 6 आ गया। और 6 की पावर 3 है तो क्या होता है, 216 होता है, 216, लेकिन क्योंकि आखिरी में 6 है तो सिर्फ 6 लिखेंगे। तो बिल्कुल ये 4 नंबर मैंने दोबारा से आपको रिवाइज करा दिए कि इनको पेयर ऑफ 1 क्यों बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करना कुछ नहीं है इसमें, करना बस ये है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है चाहे कितनी भी पावर लगा दो, आंसर जब सेम आ रहा है तो उसके ऊपर चाहे कितनी भी पावर लगे, आंसर आपका जो आएगा वो हमेशा सेम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ज्यादा एग्जांपल मैं नहीं कराऊंगा इसमें। अब यहाँ पे 1 लिखा है, अगर 1 से आगे कोई भी नंबर लिखा होता और यहाँ 1 लिखा होता तो आपको पता है उसको उनको इग्नोर करना होता है और सिर्फ आखिरी नंबर ही लेना होता है। तो यहाँ पर 1 की पावर चाहे कितनी भी लगा दो आपका आंसर आएगा 1। यहाँ पर देखिए 20, तो इस 2 की हमको जरूरत नहीं है, सिर्फ 0 की पावर देखिए 195 लगी हुई है। ठीक है,
तो 0 की पावर 195 हो गई है, तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। 25 में इस 2 की भी जरूरत नहीं है फिलहाल मुझे, तो 5 की पावर कितनी भी लगा दो, मेरा यूनिट डिजिट जो आता है वो 5 ही आता है। और 6 के बारे में अगर हम बात करें, 6 में इस 12 की मुझे जरूरत नहीं है, और 6 की पावर कितनी भी लगा दो, मेरा यूनिट डिजिट जो आएगा वो 6 ही आएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको पेयर ऑफ 2 और पेयर ऑफ 1 के क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं, एग्जाम में इसके अगले लेवल के क्वेश्चन आएंगे जिसमें 2-2, 3-3 पावर वाले नंबर एक साथ दे दिए होंगे और फिर आपको अलग से उसको सॉल्व करके करना होगा। जैसे कि मान लेते हैं ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपको साथ में दे दिया है और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो इस तरह के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर आप ये सीख गए हैं अच्छे से तो वो भी चुटकियों का खेल है, उसमें भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो अगली वीडियो में मैं आपके लिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस ही लेके आऊंगा।